हेलो एवरीवन। हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज का जो चैप्टर है वह एक न्यू चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। एक्चुअली है क्या कि जो चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति, वह पूरी तरीके से कवर हो चुका है, ठीक है। जब वो पूरी तरीके से कवर हो चुका है, आठवां चैप्टर आपका वाइंड अप हो गया। तो अब स्टार्ट हो रही है आज से नाइन्थ चैप्टर, ठीक है। तो इस नाइन्थ चैप्टर का हेडिंग लगा लो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। हेडिंग लगा लो। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर नहीं तो एन टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो एकदम ये न्यू चैप्टर है, आज से बहुत ही अच्छे ढंग से सीखना है इन सब चीजों को, ठीक है। चलो, देखो होता क्या है, थोड़ा सा समझो इस चीज को। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो टावर है, ठीक है, ये जो टावर है, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। मान लो मैंने बोल दिया कि बताइए इस टावर की ऊंचाई कितनी है, तो क्या आप इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करें, अगर हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करें, ठीक है बेटा, तो इस टावर की हाइट को बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। और यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, ठीक है। कभी हम लोग हाइट निकाल लेंगे, यानी ऊंचाई निकाल लेंगे, कभी हम लोग दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि एक घर बना हुआ है इस तरीके का, ठीक है, मान लो ऐसे घर है, ठीक है, ठीक है, मान लो ये घर है और इस घर के छत पे, है ना, यहाँ कोई खड़ा है और एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो इस बच्चे की इस वाले बच्चे से दूरी हम लोग त्रिकोणमिति के प्रयोग से निकाल सकते हैं, ठीक है। और तो और इस बच्चे की यहाँ से लेके इस घर तक की दूरी भी बड़े आसानी से निकाली जा सकती है। इवन ये जो बच्चा है, इसकी ऊंचाई भी निकाली जा सकती है, ठीक है। और ये सब किसके द्वारा पॉसिबल है? तो ये सब पॉसिबल है त्रिकोणमिति के द्वारा। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ये सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, ठीक है। चलिए, कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, याद करो। मैंने सिखाया हुआ है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो साइन ए का मान क्या होता है? तो साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब लंब, है ना। देखो यहाँ पे ये लंब है पी, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस यानी कर्ण है ये, और ये तुम्हारा बेस है यानी आधार है, ठीक है। तो साइन ए का मान आ जाएगा पी बाई एच। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे कॉस ए का मान बताओ, तो कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, यानी कि आधार बटे कर्ण। और अगर टेन ए का मान पूछें तो होता है लंब बटे आधार, यानी कि पी बाई बी। बताओ बच्चों, ये चीजें आपको रिकॉल हो पा रही हैं, याद आ रही हैं? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, नहीं तो एन टाइप कर लो।
सारी चीजें याद है, ठीक है, ओके। फिर देखो अभी तो मान लो केवल 3 ही ये मान हुआ है ना, होता कितना है, टोटल तो 6 होते हैं, बाकी के 3 को भी निकाला जा सकता है। कैसे, देखो साइन ए है, इसका उल्टा कितना होता है, कोसेक ए। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, तो एच बाई टी, यानी कर्ण बाई लंब। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक ए बराबर एच बाई बी, और tan का उल्टा कॉट होता है, यानी कि बी बाई पी। जस्ट इसका है ना रिवर्स कर देना होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग, कुछ और चीजें याद करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने सीखी हुई हैं सब कुछ। देखो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। इस टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान लिखे हुए, ठीक है। और इनके मान आपको याद भी होंगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपने सीखा है ना। तो अगर कहीं पे साइन 0 डिग्री का मान पूछा जाता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 आती है, ठीक है, 1, और tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 आती है। अब इनका अपोजिट ले लेना होता है, तो tan की वैल्यू देखो 0 है ना, तो 0 का उल्टा क्या होता है, अरे देखो 0 को तुम 0/1 लिख सकते हो। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, आखिर 0/1 का रेसिप्रोकल ही तो करना है, तो 1/0 कर लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, या फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो tan का उल्टा कॉट, कॉट के लिए देखो आंसर क्या आया है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बस तुम 3 याद करो, देखो ये ऊपर के जो 3 है ये लर्न रख लो, बाकी 3 अपने आप हो जाएंगे। इसी तरीके से 30 डिग्री का मान है साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3। सिमिलरली अगर 45 डिग्री की बात करें तो साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 सेम ही होता है 1/√2, tan 45 डिग्री 1 होता है। साइन 60 डिग्री की बात करें तो √3/2, कॉस 60 की वैल्यू भी आपकी 1/2 होती है, और tan 60 की √3। 90 डिग्री की बात करो, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, cos 90 डिग्री 0, एंड tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सब लोग बताइए क्लियर है। अच्छा जिसको आ गया समझ में ना, अपना नाम लिखना जरा, मैं देखना चाहता हूँ कितनों को आ गया। ओके चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो हम लोग सीखने वाले हैं लाइन ऑफ साइट के बारे में, जिसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। देखो ये इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं हिंदी से बता देता हूँ, इसको बोलते हैं दृष्टि, है ना, दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा क्या होती है थोड़ा समझने का सब लोग प्रयास करेंगे। मान लो, यस यस नैन्सी, आप ये 8th चैप्टर में याद की थी, और यही वजह है ना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा था, यानी याद कराने की कोशिश कर रहा था, ओके। तो लाइन ऑफ साइट के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूँ, यानी दृष्टि रेखा के बारे में सिखा रहा हूँ। देखो दृष्टि रेखा होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी इस तरीके से घर है, मीनार है ना, पेड़ है, कोई पुल है ना, इस तरीके से है, और मान लो आप यहाँ ऐसे देख रहे हो इसको, तो आपकी जो आंख है
और इसका जो अंतिम बिंदु, सबसे ऊपर वाला बिंदु जो है ना, आपकी आंख और इसका अंतिम बिंदु के थ्रू ये जो लाइन जा रही है ना, ये जो लाइन जा रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, देखो कनिका ने लिखा भी है हिंदी में कि आप जिस वस्तु को देख रहे हो उसे बीच की दूरी को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो वही चीज है, यहाँ पे आप मीनार के सबसे ऊपरी पॉइंट को देख रहे हो, तो उस पॉइंट से आपके आंख तक की बीच की जो दूरी है, जो रेखा, रेखा बोल दो ज्यादा बेटर है, तो जो रेखा है उसको हम दृष्टि रेखा कहेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, एक चीज और देखो, ये एक क्षैतिज रेखा है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया, यह क्या है? एक क्षैतिज रेखा, और ये तुम्हारा दृष्टि रेखा है। ठीक, ठीक है, एक क्षैतिज रेखा, एक दृष्टि रेखा। एक टॉपिक है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। ओके, तो उन्नयन कोण के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। देखो बेटा, उन्नयन कोण क्या होता है? जब आप किसी भी ऊंचे रखी हुई वस्तु को या मीनार को या घर की मिट्टी को देखते हो, ठीक है, तो जो दृष्टि रेखा है, समझना, जो दृष्टि रेखा है और जो क्षैतिज रेखा है, इसके बीच बनने वाले कोण को, है ना, इसके बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक, लेट सपोज एक पेड़ है, ठीक, समझो इस तरीके से पेड़ है, और मान लो तुम यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, इस पेड़ के एकदम ऊपरी बिंदु, ठीक है, तो आखिर ये जो देख रहे हो, तो ये वाली रेखा दृश्य रेखा है कि नहीं है, बताओ? यह दृष्टि रेखा है। और ये जो जमीन पर रेखा जा रही है, ये तुम्हारी क्षैतिज रेखा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बना हुआ ये कोण होता है ना, इसी कोण का नाम होता है उन्नयन कोण। ठीक है, इसी कोण का नाम होता है उन्नयन कोण। ठीक है, ठीक है, तो ये उन्नयन कोण हो जा रहा होगा। ठीक है, ओके। अब लेट सपोज आप ना एक छत पे हो, ठीक है, मान लो कोई घर है, और उस घर या किसी मीनार पर खड़े हो, ठीक? और उस मीनार से, उस मीनार से आप देख रहे हो जमीन पर पड़ी हुई किसी वस्तु को, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई भी चीज रखी हुई है, ठीक है, मान लो एक बॉटल ही रखी हुई है ना, यहाँ पर एक बॉटल रखी हुई है, इस बॉटल को तुम देख रहे हो, तो यहाँ से तुम देखना स्टार्ट करोगे इस बॉटल को। ठीक है, देखो ये जो लाइन है ना, जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखो, ये जो लाइन मैंने बनाई, ये क्या है? यह एक क्षैतिज रेखा की तरह बिहेव करेगी। ये है ना, ये है क्षैतिज
रेखा की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। अब देखो, यहां से ये जो देख रहे हो इस वाली लाइन को, जो तुम ये ले जा रहे हो ना, ये कौन सा लाइन होगा? तो बेटा ये तुम्हारा दृष्टि रेखा होगा। दृष्टि रेखा। तो जब तुम ऊपर से देख रहे हो, तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कोण अब यहाँ बनेगा, यहाँ। और इस कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। अवनमन कोण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और उसको बोलते थे क्या? उन्नयन को, जब हम नीचे से देखते थे। एक बात और बताओ, जब कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, ऐसा समझो, मान लो कोई दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, ऐसे मान लो तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? देखो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। मान लो अगर यह कोण 30 डिग्री का है, तो यह कोण भी 30 डिग्री का होगा। तो अगर ये वाला कोण अवनमन कोण है यहाँ पर, तो ये भी तो उसी के बराबर होगा। बताओ ऐसा है कि नहीं है? बताओ। बताओ बच्चों, ऐसा है? अगर हाँ तो आई टाइप कर लो। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? तो हम लोगों ने तीन चीजों को सीखा। पहला, दृष्टि रेखा। दूसरा, उन्नयन कोण, जो तब बनता है जब हम लोग नीचे से, है ना, ऊपर रखी हुई किसी वस्तु को देख रहे होते हैं तो। और तीसरा है अवनमन कोण। अवनमन कोण तब बनता है जब हम ऊपर हों और ऊपर से किसी नीचे स्थित वस्तु को देख रहे होते हैं, ठीक है। चलो, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग बताना कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो बताओ इनमें कौन सी रेखा दृष्टि रेखा है? हाँ, बता रहे हैं। ओके, तो मैंने दृष्टि रेखा के बारे में पूछा, कौन सी रेखा? तो कनिका बोल रही है कि सर, जो एसी रेखा है ना, वह एक दृष्टि रेखा है। बिल्कुल सही बात है कनिका, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी दृष्टि रेखा होगी। बहुत बढ़िया। चलो बताओ, यहाँ पर क्षैतिज रेखा कौन सी है? क्षैतिज रेखा कौन सी है, बताओ। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा देखो, ये वाला, ठीक है। यानी कि ए बी आपका क्षैतिज रेखा होगा। अच्छा, अगर मैं पूछता हूँ कि बताओ यहाँ पर उन्नयन कोण का नाम क्या होगा? अगर तुम यहाँ से देख रहे हो ना, यहाँ से, तो उन्नयन कोण का नाम क्या होगा? यस, तो उन्नयन कोण का नाम या तो कोण ए बोल दो, या फिर कोण
सी ए बी बोल दो, है कि नहीं। अच्छा बेटा, मान लो हमने लिख दिया यह जो कोण है वह 60 डिग्री का है, और यह जो कोण है 30 डिग्री का है, और मान लो ये एक पेड़ है या कुछ भी घर टाइप में है, ठीक है। मान लो ये घर है, और इसको तुम देख रहे हो यहाँ से यहाँ। तो तुम बताओ यहाँ पे उन्नयन कोण का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, 60 डिग्री है उन्नयन कोण? बेटा तुम यहाँ से देख रहे हो ना, यहाँ से देख रहे हो, और यहाँ पर स्थित कोई वस्तु है यहाँ। उन्नयन कोण का मान कितना होगा? यस, तो जो बच्चा 30 डिग्री बोला है बस उसी का सही है, बाकी सबका गलत है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं ना। तो जब यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं तो ये आपका उन्नयन कोण होगा। हमने देखो उन्नयन लिखा है, उन्नयन, हमने अवनमन नहीं लिखा है, हमने उन्नयन लिखा है, ठीक है। तो उन्नयन कोण का मान यहाँ पर 30 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि सीमा अपने घर की छत से नीचे एक बड़े पत्थर को देख रही थी। देखो, एक सीमा नाम की बच्ची है, ठीक है, वो अपने घर के छत पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ ये घर के छत से नीचे एक बड़े पत्थर को देख रही थी। यहाँ ग्राउंड पर कहीं एक बड़ा सा पत्थर, ठीक है, ऐसे पड़ा है, और इसी को ये देख रही है। तो इस कथन के अनुसार सीमा की जो दृष्टि रेखा और पत्थर के बीच जो कोण बनेगा वो कौन सा वाला होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हिंट तो मिल ही गया होगा डायग्राम से। कोशिश करो पोल में आंसर करने की, ठीक है। फिगर से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए पोल में आंसर करिए। सब बच्चे आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको बताना है कि जो सीमा है उनकी दृष्टि रेखा और पत्थर के बीच का कौन सा पुल बन रहा होगा। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि कोण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
ओके, तो बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 6 बच्चों का सही है। देखो, इस क्वेश्चन में यही तो बोला जा रहा था ना कि जो सीमा की दृष्टि रेखा है, तो दृष्टि रेखा देखो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, दृष्टि रेखा। और पत्थर, जो पत्थर है उसको देख रही है, तो अब ये क्षैतिज रेखा ये वाला होगा ना, ये ये क्षैतिज रेखा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो कोण होगा, ये कौन सा कोण होगा? तो ये कोण होगा आपका अवनमन कोण। ठीक है, ये जो कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अवनमन कोण। इसलिए आपको बी वाले को टिक करना चाहिए था। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अब इसमें मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, तुम लोग खुद पढ़ो और खुद ही आंसर करो, ठीक है? क्योंकि कुछ चीजें आपको भी तो करनी चाहिए। देखो, बस जो लिखा हुआ है मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ कि है क्या। लिखा है कि रमेश मैदान पर खड़े होकर एक टावर के शीर्ष को देख रहा है। तो इस कथन के अनुसार रमेश की दृष्टि रेखा और टावर के शीर्ष के बीच कौन सा कोण बन रहा है? तो ये सारी चीजें अब आप सोचिए और आंसर करने की कोशिश करिए। 4 विकल्प हैं, 4 में से केवल एक ही ठीक है। ओके, 5 बच्चों का ठीक है, किसी का गलत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ओके, 6 बच्चों का सही आंसर आ चुका है, बहुत अच्छी बात। क्या पोल बंद कर दिया जाए? चलो, सब लोग चैट में आंसर करो। देखो यहाँ पे है क्या ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रमेश जो है वो मैदान पर खड़े होकर के एक टावर को देख रहा है। एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर रमेश खड़ा है और एक टावर है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे एक टावर बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो भी है ये टावर है। अब इस टावर के इस शीर्ष को देख रहा है। ओके, तो बताना है कि कौन सा वाला कोण बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे से देख रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, उन्नयन कोण। ए को टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ
बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, परिमेयकरण के, ठीक है। एक हेडिंग लगाओ सब लोग, परिमेयकरण, परिमेयकरण। सब बच्चे हेडिंग लगाओ, परिमेयकरण, ठीक है, रेशनलाइजेशन। ठीक है, हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये रेशनलाइजेशन होता क्या है। अच्छा, एक बच्चे ने कर भी दिया, आई थिंक साक्षी ने कर दिया है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखो बेटा, परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 8/√2, है ना। तो तुम देखो, ये जो 8 है ये अंश में है, यानी कि न्यूमरेटर में है, और ये जो √2 है ये हर में है, यानी कि डिनोमिनेटर में है, ठीक। एक न्यूमरेटर में, एक क्या है, डिनोमिनेटर में। लेकिन जो रूट है वो देखो कहाँ पे है, तो वो डिनोमिनेटर में है, यानी कि हर में है। तो रूल ये कहता है रेशनलाइजेशन का कि कभी भी रूट, ठीक है, कभी भी रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको हटाओ, है ना, चाहिए। अब हटाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे 8/√2 लिखा है, ध्यान दो। ठीक है, 8/√2, देखो ऐसे, *2, देखो ये √2 है ना, रेशनलाइजेशन कर लो, √2 अपॉन √2, जिसको हटाना है ना, ठीक है, जिसको हटाना है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 8/√2 अपॉन √2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं √2 से। तो जब √2 का मल्टीप्लाई √2 से होता है, 2 आता है, इवन कोई सा भी रूट हो, जैसे मान लो √5 इंटू √5 है, तो हमेशा 5 आएगा, ठीक है। रूट में मान लो 10 लिखा हुआ है, √10 इंटू √10 होगा तो 10 ही आएगा, √2 इंटू √2 यानी कि 2 हो जाएगा। अब इस 8 को कट करो 2 से, 2 4 जा 8, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4√2। आया समझ में कि नहीं आया, बच्चों आया समझ में, ओके ओके। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, इसको तुम लोग सॉल्व करो। लिखा है 120/√3, परिमेयकरण करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर चेक कर लो। ओके, सही है ना, सही है बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे हर में √3 है ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, ऐसे मल्टीप्लाई करा लो, तो 120 का मल्टीप्लाई √3 में हो रहा है, तो 120
√3, और √3 मिलके क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो 120 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, यानी कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा 40√3। आया समझ में? ओके ओके। अगर परिमेकरण कुछ इस तरीके से दे रखा हो तब कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन इस तरीके से है तो आंसर क्या आएगा? ओके, साक्षी ने दिखाया अपना आंसर। ओके ओके। हाँ दिख रहा है बेटा, दोनों बच्चों का दिख रहा है। गुड गुड। चलिए अब ध्यान दीजिए सब लोग। √3 + 1 है। यस। तो देखो √3 + 1 है। तो अब अगर इसका परिमेकरण करना है तो देखो यहाँ पहले से क्या लिखा है, प्लस लिखा है ना, पहले से प्लस लिखा है। तो गुणा करेंगे माइनस से, यानी √3 - 1, ऐसे गुणा करेंगे। केवल हर में नहीं करेंगे, हमें बैलेंस करना है तो आपको अंश में भी करना पड़ेगा जैसे पहले कर रहे थे। अब याद करो, एक फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, आंसर आता है a² - b²। तो अगर यहाँ लिखा है √3 + 1, दूसरी बार लिखा है √3 - 1, इसका मतलब a² यानी √3 का स्क्वायर -b² यानी 1 का स्क्वायर होगा। √3 का स्क्वायर यानी कि 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाता है तो 2। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 - 1, 3 में से 1 जाता है 2। 50 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना होता है? 25। 25 √3 - 1। आया समझ में कि नहीं आया? बताओ, आया समझ में? आया समझ में?
सर चेक कर लो। यस यस बिल्कुल सही है। ठीक है बढ़िया। ओके सर स्क्रीन नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ रेशनलाइजेशन होगा, ठीक है। ठीक है ऐसे कर लेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा √5 का, जैसे √5 + 2 का होल स्क्वायर है ना, तो 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 2ab √5 × 2 अपॉन में 5 - 2, 5 और 4 मिलके 9, 2 दूनी 4, 5 में से 2 जाता है 3, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है।